Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Flavor Feast Cooking with Samira Jas. Today's recipe is croissants. Croissants भी हम बनाएंगे स्क्रैच से फ्रॉम पफ पेस्ट्री. हम पहले पफ पेस्ट्री बनाएंगे और उसके बाद उससे croissants भी बनाएंगे और आज हम चिकन पेटीज़ भी बनाएंगे मुख्तलिफ स्टाइल में, मुख्तलिफ डिज़ाइंस में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी पफ पेस्ट्री के साथ. पफ पेस्ट्री हम स्क्रैच से बनाएंगे. पहले हम इसके लिए 4 कप्स जो है वो मैदा ले लेंगे. मैदे को छान लीजिए, अच्छा होता है कि उसके जो है वो ग्रेन्स जो है वो निकल जाते हैं. उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए आप 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर लीजिए 2 टेबलस्पून, 1.5 कप ल्यूक वार्म मिल्क ऐड कर दीजिए, मतलब हल्का गर्म दूध ऐड कर लीजिए. अच्छा, जिस तरह की आपको हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो उसी तरह आटे की बनानी है कि जैसे हम पिज़्ज़े का आटा बनाते हैं. मतलब बिल्कुल रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए. तो इस लिहाज से आप अगर दूध आपको कम पड़ता है तो आप आगे पीछे यानी कि इसको 1.5 कप भी आपको कम पड़ता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आटे की तरह इसको आप गूंद सकते हैं. उसके बाद एक अंडा इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको स्लाइटली जो है वो आप मिक्स कर दीजिए. इसको बिल्कुल गूंदना नहीं है आपने, इसको जस्ट आपने मिक्स करना होता है. गूंदने से क्या होता है कि जो ईस्ट जो होता है उसकी यानी कि फॉर्म ख़राब हो जाती है. यानी कि ईस्ट जो है वो अपना जो प्रोसेस करता है वो उसका जो है वो ख़राब हो जाता है. आप इसको जस्ट इसलिए मिक्स करते हैं, इसको गूंदते नहीं, ज़्यादा दबाते भी नहीं हैं, ताकि जो ईस्ट जो है वो अपना जो प्रोसेस जिस वक्त करता है, जब आप इसको वार्म प्लेस पे अब आप इसको मिक्स करके जब आप वार्म प्लेस पे रखेंगे तो फिर ईस्ट का जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा राइज़ होने के लिए. यानी कि आटे को हमने डबल साइज़ में राइज़ करना है. आप इसको 30 मिनट्स के लिए किसी वार्म प्लेस पर, कोजी प्लेस पर रख दीजिए. ढककर इसको प्लास्टिक क्लीन शीट से रैप कर दीजिए. ऊपर एक कपड़ा रख दीजिए, डैम्प क्लॉथ रख दीजिए और इसको साइड पर रख दीजिए 30 मिनट्स के लिए. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सर्दियाँ हैं तो ज़रा मुश्किल होती है राइज़ होने में. तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि चूल्हा अगर जल रहा हो कहीं पे तो आप उसके पास इसको रख दीजिए, हल्के हल्के वहीं जहाँ पे गर्माहट होती है, तो वो अच्छे जो है वो राइस हो जाता है. आप देखिए कि हमारी डो जो है वो 30 मिनट्स के बाद रेडी हो चुकी है. देखिए कि इस तरह जो है वो डो होनी चाहिए. इसके अंदर एक जाल होना चाहिए. जितनी अच्छी डो होगी उतनी ही अच्छी आपकी जो है वो रेडी होगा. आप यानी कि पेस्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी आप पिज़्ज़ा बनाते हैं या फिर इस वक्त हम क्रोसेंट्स बना रहे हैं. अब पफ पेस्ट्री रेडी करने के लिए हमारा एक पूरा प्रोसेस है. पफ पेस्ट्री के लिए हम जो है वो आटे रोटी जो है वो बेल लीजिए, बारीक पतली रोटी बेल लीजिए और उसके ऊपर जो है वो बटर जो है वो ऑल अराउंड जो है आप ब्रश कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए, अच्छे से स्प्रेड कीजिए बटर. इसी तरह हम जो है वो 4 से 5 रोटियां जो है वो इस तरह बेल के और उसके ऊपर बटर स्प्रेड करेंगे और उनका स्टैक तैयार कर लेंगे. अच्छा, पफ पेस्ट्री का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लंबा है और टाइम टेकन है. तकरीबन इसके लिए आपको शायद आधा दिन लग जाए या फिर शायद एक दिन भी लग जाए, जितनी देर आप इसको रखेंगे. मैं आप इसको आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस समझाती रहती हूँ. पफ पेस्ट्री बनाने की ये तो एक बिगनर्स के लिए एक आसान सी तरकीब है, लेकिन एक्चुअली पफ पेस्ट्री बनाने के लिए हमें ये करना होता है कि हम वाइट बटर ले लेते हैं और उसको जो है वो यानी कि प्लास्टिक शीट में रख कर और उसको जमा देते हैं फ्रीज़र में. और फिर वो हम पूरी जो है वो एक बड़ी रोटी बेल कर और उसके अंदर रख कर और फिर उसके जो है वो बनाते हैं, क्या नाम है, पफ पेस्ट्री तैयार करते हैं. लेकिन ये वाला मेथड जो है ये भी इजी मेथड है और फ़ौरन जो है वो बटर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपके पास अगर बटर है तो आप फौरी तौर पर इस तरह भी तैयार कर सकते हैं कि बटर आप इंस्टेंटली जो है वो रोटियों पर लगाएं. जो आपने आटा गूंदा था, मतलब सेल्फ राइजिंग फ्लोर जो आपने गूंदा था, उस पे लगाएं. इस तरह से आप 4-5 रोटियों की स्टैक्स बनाएं. इससे ज़्यादा अगर आपके पास आटा है तो आप ज़्यादा रोटियां भी बना के उनकी उसके अंदर जो है वो बटर ब्रश करके स्टैक बनाकर जो है वो इस तरह तैयार कर सकते हैं. अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे कि अब हम हमारे स्टैक्स तैयार हो गए और अब हम इन रोटियों को जो है वो
देखिए हमारे पास 4 से 5 स्टैक्स रोटियों के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम ये करेंगे कि इनको हम जो है वो पफ पेस्ट्री की सूरत देंगे और इनको थोड़ा सा बेल कर हम रखेंगे फ्रीज़र में। 4 फोल्ड्स आप इसके कर दीजिए और इसको रख दीजिए फ्रीज़र में। इसको आप क्लीन शीट में रैप कर दीजिए या फिर आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन क्लीन शीट में रैप करने से ये होता है कि ऊपर एक लेयर जो आटे में बन जाती है, सख्त सी वो नहीं बन पाएगी। ये इसी तरह फ्रेश और सॉफ्ट आपको मिलेगा वंस जब आप इसको फ्रीज़र से मतलब करेंगे, आउट करेंगे। तो अभी आप इसको 30 मिनट्स के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख दीजिए और 30 मिनट्स के बाद अब आप देखिए 30 मिनट्स के बाद हम ले आए हैं इसको निकाल के। अब देखिए हम इसको दोबारा से बेलेंगे, ये थोड़ा सा सख्त होगा। सख्त होता है तो अच्छी बात है। अब इस तरह इसको थोड़ा सा टैप टैप करके जो है वो हम इसको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर नहीं लगाएंगे, इसको टैप टैप करके, क्या ताकि जो अंदर हमने बटर लगाया है वो उसी तरह ही रहे, वो आटे से बाहर ना आए, इसलिए हम इसको टैप करते हैं। तो इसको एक दफ़ा इसी तरह बेलने के बाद आप दोबारा से इसको 4 फोल्ड्स दीजिए और उसको अगेन जो है आप फ्रीज़र में रख दीजिए। अच्छा, ये प्रोसेस आप 3 to 4 टाइम्स कीजिए। 3 to 4 टाइम्स करने से ये होगा कि बहुत अच्छी आपकी परफेक्ट पफ पेस्ट्री जो है वो तैयार होगी। और आप इसको फ्रीज़र में बनाने के बाद यानी कि काफ़ी दिन तक, यानी तकरीबन 1 महीने तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आप निकालें इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो बाहर रखिए या पानी में रख दीजिए और उसके बाद ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपने सॉफ़्ट नहीं करना है, इसको आपने सख्त ही रहने देना है, क्योंकि आपने अगर इसको सॉफ़्ट किया तो इसका जो मक्खन है वो मेल्ट हो जाएगा। वो हम नहीं चाहते कि मक्खन मेल्ट हो। मक्खन जो है वो आपकी जो आटा है उसके अंदर जो है वो होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए हम इसको सॉफ़्ट ही मतलब हार्ड ही रखेंगे। तो आपने इसको थोड़ी देर बस फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखना है, अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए इसको रखा हुआ है। और मीनवाइल हम तो फ़ौरी तौर पर इसको बना रहे हैं, अभी हम इसके क्रॉसेंट्स तैयार करेंगे। तो ये हार्ड है, इसी तरह ही हम इसके क्रॉसेंट्स जो है वो अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। क्रोसेंट्स की कटिंग जो है वो एक ट्रेडिशनल वे में ही होती है, उसी तरह ही हम इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे। देखिए अब हम जो हमने रोटी बेली है, पतली इसकी रोटी बेल लीजिए और उसके बाद इसको जो है वो साइड इसके कट कर लीजिए। देखिए इस तरह के जो है ना आपको बनने चाहिए, क्रम्स बनने चाहिए। लेयर्स इसकी देखें किस तरह तैयार हुई हैं। इसी तरह ये लेयर्ड होता है। जब तक ये लेयर्ड नहीं तैयार होगा आपके क्रॉसेंट्स भी जो है वो फ्लेकी और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसकी लेयर्स से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे जो है वो तैयार होंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसको देखिए कि गोल जो है वो इसको काट लीजिए क्रोसेंट्स के लिए। अभी हम क्रोसेंट्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हम पेटीज इंशाल्लाह इसके प्रिपेयर करेंगे। देखिए इसी तरह आप बनाइए। अब आप इसके कट लगा लीजिए, क्रॉस कट लगा लीजिए। क्रिसेंट स्टाइल में ये बनता है, मतलब चाहे उर्दू में कह लें तो चाँद की तरह इसको आप बनाएंगे। इंग्लिश में हम इसको क्रिसेंट स्टाइल ही कहते हैं, कट जो होता है इसका। इस तरह आप लेके इसको फिर बारीक बेलिए। देखिए इसकी लेयर्स आपको दिख रही होंगी। अब इसको आप बारीक बेल के और इसके अंदर जो है आप ब्रश कर दीजिए, इसका एग ब्रश कर दीजिए और बटर ब्रश कर दीजिए। बटर ब्रश करने के बाद इसको इस तरह से आप एक ट्रेडिशनल वे में फोल्ड करके ऊपर से इसमें जो है वो दोबारा से जो है वो बटर और एग की जो है वो ब्रशिंग कीजिए और एक ग्रीस्ड प्लेट में जो उसकी जो होती है बेकिंग की जो डिश होती है उसके अंदर आप इसको रखते जाइए और इसको तकरीबन 15 मिनट्स के बाद आप इसको बेकिंग के लिए रखिए। जब तक ओवन आप प्री हीट कर लीजिए 15 मिनट्स के लिए, उतनी देर आप इसको जो है वो ढक कर रख दीजिए ताकि ये और भी ज़्यादा थोड़े से राइस हो जाए। जब भी हम बेक करते हैं कोई भी चीज़ तो हम इसको तैयार करने के बाद उसमें स्टफिंग वगैरह अगर हो तो वो सब भी करने के बाद जो है उसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 मिनट्स के लिए अगर आप रख देंगे तो वो अपने साइज़ में आ जाएगी। इसी तरह ब्रेड का भी होता है कि ब्रेड को भी आप जो है वो थोड़ी देर के लिए अगर रख दें तैयार करके उसके मोल्ड में तो वो तैयार हो जाती है और उसके बाद फिर आप इसको बेकिंग के लिए जो है वो ओवन के अंदर रखिए। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको जो है वो बेक करेंगे।
जब तक आप इसको ब्रश कर दीजिए, बटर और एग के साथ अच्छे से ब्रश कर लीजिए थ्रू आउट, यानी कि पूरे तरीके से। ऊपर ब्रशिंग करने के लिए आपको दूध चाहिए होगा और अंडा चाहिए होगा। अंडे और दूध से आप इसको आउटसाइड जो है वो ब्रश कर दीजिए, और अंदर जो है वो आप इसके मक्खन और अंडा लगा लीजिए अंदर, जब आप यानी कि क्रोसेंट्स तैयार करने से पहले। और इसको 30 to 45 मिनट्स के लिए आप ओवन में रख दीजिए। मीनवाइल अब हम इस चिकन पेटीज़ की तैयारी करेंगे। चिकन पेटीज़ के लिए हमें स्टफिंग चाहिए होगी चिकन की, तो वाइट चिकन सॉस हम तैयार करेंगे। वाइट चिकन सॉस के लिए हमें चाहिए होगा बॉयल चिकन बॉयल कर लीजिए नमक डालकर। तकरीबन ये 2/4 जो है वो चिकन है। इसमें आप नमक डाल के इसको हल्का सा, यानी कि 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालिए और इसके अंदर इसको फ्राई कीजिए। फ्राई करने के बाद इसमें नमक हमने पहले शामिल किया हुआ था, लिहाजा नमक ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। बाद में आप देख सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर नमक आपको कम लगे तो आप डाल लीजिए। उसके बाद इसके अंदर आप, जब आप ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आप इसके अंदर मैदा डालिए। 2 टेबल स्पून मैदा डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून जो है इसमें ब्लैक पेपर डाल लीजिए। और जब आप इसको सौते कीजिए, और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ अनियन ज़रूर डाल दीजिए। सबसे पहले इसमें अनियन जाएगी जब हम इसको बॉयल चिकन को जो है वो ऑयल में डालेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करके इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी जो है वो लिक्विड में आ जाएगी, यानी कि ड्राई नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा पेटीज़ में जो स्टफिंग होती है, उसी तरह हम ट्रेडिशनल स्टफिंग इसकी तैयार करेंगे। अब देखिए इसी दौरान में हमारे क्रोसेंट्स भी तैयार हो रहे हैं। अब चिकन पेटीज़ के लिए हमने दोबारा से जो है वो फ्रीज़र से अपना जो है वो पफ़ पेस्ट्री निकाला है। अब हम इस पफ़ पेस्ट्री को भी पेटीज़ की मतलब देंगे, डिज़ाइन देंगे। पेटीज़ के बेशुमार डिज़ाइंस हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, आप जिस तरह चाहें इसको बना सकते हैं। अभी यहाँ पर हम जो हैं वो देखिए ये डिज़ाइन तैयार करने लगे हैं। इसी तरह हम इसको पतली सी जो है ना वो इसकी शीट जो है बना लीजिए, पतली शीट बेल लीजिए। इसको आप स्ट्रेट कर लीजिए और इसके जो है वो स्क्वायर में जो है शेप्स इसके काट लीजिए कटर की मदद से, या फिर नाइफ़ हो आपके पास तो उसकी मदद से। वाइट सॉस चिकन जो हमने तैयार किए, अब वो हम इसमें फिल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें अंडे की ब्रशिंग करेंगे। एग के साथ सारी जो हमारी शीट्स जो बनाई गई हैं उन पे अंडे से ब्रश करेंगे। 1 बाय 1 ब्रश कर लीजिए। अंडे से ब्रश करने से ये होता है कि ये जो है आपके पेटीज सॉफ्ट रहते हैं। अंडा जो है आटे को, या फिर आप जो भी आप जो क्रस्ट तैयार कर रहे हैं उसको सॉफ्ट रखता है और उसको ड्राई नहीं होने देता। उसके बाद जो आपने स्टफिंग तैयार की है, वाइट सॉस चिकन जो तैयार किया है, वो आप इसके अंदर फिल कर लीजिए। 1 टीस्पून जो है वो इनफ होता है, ज़्यादा आप नहीं इसमें डाल सकते क्योंकि ज़्यादा आप डालेंगे तो वो फिर जो है वो बाहर आ जाएगा। इतना आप इसके अंदर बस डालिए अंदाजे से कि ये इसके अंदर ही रहे। एस पर डिपेंड करता है कि आपने शीट्स जो हैं वो कितनी बड़ी बनाई हैं। अगर आप बड़ी शीट्स तैयार करते हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा स्टफिंग इसमें करेंगे, लेकिन आपने छोटी शीट्स तैयार की हैं तो 1 टीस्पून जो है वो बहुत होगा, इनफ होगा। इस तरह आप इसके अंदर स्टफिंग कर लीजिए चिकन की और इनको फोल्ड कर दीजिए। 1 फोल्ड कर दीजिए सबको। इसके बहुत डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप जिस तरह चाहें इसको बना सकते हैं। ये डिज़ाइन भी एक पॉपुलर डिज़ाइन है, एक सर्कल में भी आता है। उसके अंदर आप 2 सर्कल्स काट लीजिए और उनको एक दूसरे के ऊपर जो है वो रख कर जो है इस तरह स्टफिंग करके रख दीजिए। वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल का जो पेटीज़ होता है वो तैयार होगा। और ये वाला डिज़ाइन भी जो है वो ट्रेडिशनली है। अमूमन जो है बेकरी में इस तरह के स्टाइल्स जो हैं वो
मिलते हैं। और फिर इनको जो है आप उंगली की मदद से या फिर फोक ले लीजिए, उसकी मदद से इसको थोड़ा सा जो है वो बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए इनको। लॉक करने के बाद जो है इनके ऊपर इनको जो है वो ग्रीस की हुई जो आपके पास पैन है, बेकिंग जो डिश होती है उसके अंदर इसको रख लीजिए और फिर इनको 15 मिनट्स के लिए रख दीजिए और फिर इनको बेक कर लीजिए। इनके ऊपर आप ब्रशिंग कर लीजिए अंडे की और दूध की। ब्रशिंग करने के बाद आप इसको ओवन के अंदर रख दीजिए 30 टू 45 मिनट्स के लिए। अच्छा, जो आपने आटा प्रिपेयर किया पफ पेस्ट्री के लिए, आप उसको फ्रीज़र में ही रखिए ताकि उसका जो है वो जो आपने बटर लगाया है वो फ्रीज़ ही रहे और आटा जो है वो आपको तैयार मिले। जब भी आपको तैयार करने हो अपने पेस्ट्रीज़, तो आप जो है वो पेटीज़ तैयार करने हो तो आप फ्रीज़र से आटे का लिया तैयार कीजिए। अब हम एक सेकंड बैच तैयार करने लगे हैं पेटीज़ का, एक दूसरे नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, जिसमें हम दो जो है वो शीट्स जो है वो सैंडविच स्टाइल में जो है वो पेटीज़ तैयार करेंगे। उसके लिए भी हम एक पतली सी जो है वो बारीक शीट जो है वो बेल लेंगे और पेस्ट्री के जो आटा हमने तैयार किया उसके साथ। इसी तरह इस पूरी शीट पर आप, ये वाला भी एक मेथड है कि आप पूरी शीट पर एक साथ जो है वो ब्रशिंग कर लीजिए, एग ब्रश कर लीजिए और दूध की ब्रशिंग करके जो है इसमें, और बटर, एग और दूध जो है वो तीन चीज़ों की ब्रशिंग करके शीट पर जो है, और फिर जो है वो शीट कट कीजिए अपने डिज़ाइन के हिसाब से और फिर इसको आप बेक कर लीजिए। इस तरह हमारे दो बैच जो हैं वो पेटीज़ के तैयार हो गए और एक क्रॉसेट जो हमने अभी भी ओवन के अंदर अभी रखा हुआ है वो तैयार होगा। करने के बाद अब आप इसी तरह जो आपने वाइट सॉस चिकन तैयार की थी वो जो है वो इसमें स्टफ़ कर लीजिए और इसको पेटीज़ तैयार कर लीजिए। पेटीज़ को ऊपर से भी ब्रश कर लीजिए अंडे और दूध के साथ और फिर इनको 30 टू 45 मिनट्स के लिए आप ओवन में रख दीजिए, बेक कीजिए इनको जब तक कि इसके ऊपर जो है वो गोल्डन ब्राउन एक कलर आ ना जाए। ग्रीस की हुई पैन में आप इनको रख लीजिए और फिर इनको बेक कर लीजिए। आप इनको इस तरह तैयार करके स्टोर भी कर सकते हैं। मैं देखें स्टोर कर लिया है इसको। आप इसको बहुत काफ़ी दिन तक जो है स्टोर करके आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ओवन को प्री हीट कीजिए, इतनी जितनी देर में 15 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए ओवन आपका प्री हीट होता है, उतनी देर में आप ये जो है आप इसको दोबारा से तैयार कर सकते हैं। मैंने जो स्टोर कर लिए हैं और देखिए क्रोसेंट्स भी हमारे तैयार हो गए हैं। क्रोसेंट्स देखें बहुत ही क्रिस्पी हैं और कलर देखें कितना नाइस आया है इसके ऊपर। अच्छा, इस तरह है कि बेकिंग के दौरान में आप इसको एक से दो दफ़ा जो है वो अंडे और दूध से ब्रश कीजिए। Please subscribe, like and share my channel, and please do give me feedback in the comment box. Thanks for watching. We'll meet you with another delicious recipe. Till then, Allah Hafiz. Take care.
पेटीज़ भी तैयार हो गए। देखिए पेटीज़ भी बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, स्टफ़ है और जो जला नहीं है ना, थोड़ा सा आगे से दिखाओ जहाँ से चिकन है।